हम सभा की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं और इस ग्रेटर ग्रेस मीडिया सर्विस में आपका स्वागत है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम हो प्रभु। आप विश्वास योग्य हो, प्रेमी हो प्रभु। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, जो हमारे बीच में पिता परमेश्वर निरंतर आप वास करते प्रभु। धन्यवाद देते इस स्थान के लिए प्रभु, इस कलीसिया के लिए प्रभु, कि ये कलीसिया आपकी देह है प्रभु, उसमें आपका जीवन है प्रभु, आपकी आशीष है प्रभु, आपकी महिमा है। होने देना पिता परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आप हमें सामर्थ देना, बल देना, हियाव देना प्रभु परमेश्वर। हमारे हृदय को, मनों को आप तैयार करना प्रभु, ताकि जैसे आप आत्मा हो वैसे हम आपकी आराधना आपके आत्मा और सच्चाई से हम कर सके प्रभु। इसलिए आप हमारी मदद करना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धि देना प्रभु। आज की सभा के द्वारा आप हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, सिखाना, उत्साहित करना आपके राज्य के लिए, वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करें। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तो क्यों न इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। तेरी आत्मा से भाग कर
से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। पहाड़ पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, समंदर में जाऊं तो तू वहाँ है। पहाड़ पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, समंदर में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ खुद पर रखे रखा है। ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ खुद पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मैं कहाँ जाऊं। मैं कहाँ जाऊं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता कि आपने हमें घेर के रखा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपकी आत्मा से कहाँ भाग सकते प्रभु, हम आपकी उपस्थिति से भी कहाँ जा सकते। धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जो प्रेम ने भी हमें घेर के रखा है प्रभु। आपके अनुग्रह ने भी हमें घेर के रखा है प्रभु, और इसलिए हम निरंतर आपकी उपस्थिति में बने रहते प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हो प्रभु। आप हमारा उठना बैठना चलना सारी चीज़ों को देखते हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, आपको आदर मिले पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन से आप ही बढ़े, वैसी हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप हमारे साथ हो। धन्यवाद देते। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरे सुर गिरेंगे मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरे सुर गिरेंगे मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आए जीवन में खुशी आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा का पिया तूने यहाँ है किया। आए जीवन में खुशी आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा
काफिया तूने यहाँ है किया, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरे जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए सब कुछ किया है प्रभु, जो हमारे सोच विचार से भी परे है प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अद्भुत एक आत्मिक आशीषों से भी आपने हमें आशीषित किया है प्रभु। आपने हमें आपके संतान बनाया है, आपका वारस बनाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, और वो आपके क्रूस के दिए हुए बलिदान की वजह से प्रभु, कि आप हमारे पापों की क्षमा के लिए उस क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन मृत्यु में से जी भी उठे प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, हम आपकी महिमा गाते, आपकी बड़ाई करते प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप ऊंचे पर विराजमान हो, आप सर्वश्रेष्ठ प्रभु हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि हम आपकी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की सभा को फिर से आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और आपकी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर। आप हमारी सहायता और मदद करिए पिता, और प्रभु आने वाले संदेश को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आप अपने दास के द्वारा हमसे बातें करिए। हाँ परमेश्वर, यहाँ उपस्थित जो जितने जन हैं उनको, और जो ऑनलाइन है सबको पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप अगुवाई करिए, और प्रभु हमारे आत्मिक ज़रूरत को आज पूरा करने से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का ग्रेटर ग्रेज छालोत कलीसिया में और इस मीडिया सभा में आप सभी का स्वागत है।
क्यों ना हम जोरदार ताली बजाए आराधना टीम के लिए और परमेश्वर के लिए। बहुत अद्भुत आराधना टीम, वाह कितना अद्भुत है ना कि परमेश्वर का प्रेम जो है हमें आगे पीछे घेर रखता है ना। चाहे हम तूफान में हो, चाहे किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, उस परिस्थिति से हमें वो प्रेम बाहर निकालता है। इसलिए हम कहते हैं उसको आगापे प्रेम परमेश्वर का, है ना। कितना अद्भुत गीत था, उस आराधना के बोल कितने अद्भुत है। तो रियली आप आनंद उठाएंगे आज के दिन में भी, और अद्भुत संदेश रहेगा इस अनाउंसमेंट के बाद में। और मैं आशा रखता हूँ कि आप अपने हृदय को तैयार करें प्रार्थना के साथ, और रियली परमेश्वर के वचन का आप आनंद जरूर उठाइए। और मूल्यवान है ये वचन, वचन की कोई कीमत नहीं लगा सकता, है ना। तो कुछ खास अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा इस समय। हम जानते हैं कि आज हम बुधवार की सभा में हैं, और जिसे हम मिडवीक सभा कहते हैं। और ये मिडवीक सभा जो है हमारी हर बुधवार को शाम 5:30 बजे यहाँ पर हम सब लोग मिलते हैं। सभा शुरू होती है 5:30 बजे। तो हम चाहते हैं कि आप रियली इस सभा में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। आपका स्वागत है, ऑनलाइन है आप, और यदि आप कलीसिया में उपस्थित, आप सभी का स्वागत है उस सभा में, है ना। तो रविवार की सभा भी हमारी होती है यहाँ पर 4 बजे शाम को। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रविवार की शाम 4 बजे भी जुड़िए सभा में, और परमेश्वर के वचन का आनंद उठाइए, लाभ उठाइए, है ना। तो ये था अनाउंसमेंट। और कुछ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि नई जगहों पे बाइबल स्टडी ओपन हो चुकी है, तो उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना में रखिए, और नए विजन से परमेश्वर और भर दे इस 2022 में। और बाइबल कॉलेज भी अच्छा चल रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। कल क्लास है, तो उसके लिए भी ज़रूर प्रार्थना करिए, फैमिली विजिट के लिए। और खास करके अपने कलीसिया के हर एक मेंबर्स के लिए आप प्रार्थना ज़रूर करिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो रियली इस कलीसिया के लिए बहुत मूल्यवान है, और परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान व्यक्ति है। और बहुत सारे बीमार है लोग, सर्दी खांसी है, उससे गुजर रहे, प्रभु उनको जल्द से जल्द छुटकारा दे, है ना। तो उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथ में सौंप दे इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। इस शाम के समय प्रभु हम पूरे दिल से हम आनंद के साथ कहते हैं कि आप हमारे मसीह है, आप हमारे जीवित परमेश्वर है। और प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, जो भी हमने अनाउंसमेंट किया इस जगहों से परमेश्वर, रियली प्रभु उस अनाउंसमेंट में परमेश्वर जो भी हमने चीज़ें कवर की प्रभु, सारी एक्टिविटीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहे बुधवार की सभा हो, रविवार की सभा, बाइबल कॉलेज हो, बाइबल स्टडीज़ हो परमेश्वर, और प्रभु फैमिली विजिट हो, सुसमाचार बांटने का समय हो प्रभु, उन सारी बातों में परमेश्वर, सारे स्थान में, सारी सेवा में प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आपकी महिमा हो। और प्रभु रियली आपको प्रभु हर एक के जीवन में बढ़ाया जाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं गॉड। हम खासकर प्रार्थना करते हैं इस समय, खास करके हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय। जो भी सर्दी खांसी बुखार के जिस परिस्थिति से गुजर रहे परमेश्वर, आप सभी को जानते हैं, आप सभी का नाम लेके पहचानते, आपके हृदय में सब लोग हैं प्रभु। आपने सभी का चित्र अपने हथेली पे खोद के रखा है परमेश्वर, और जानते आप व्यक्तिगत परमेश्वर है। हम उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप उन्हें चंगाई दीजिए, और प्रभु रेली आपके महिमा के लिए और आपके नाम को ऊंचा उठाए। धन्यवाद देते इस कलीसिया को परमेश्वर, इस कलीसिया को भी आगे बढ़ाइए 2022 में प्रभु, आपकी रेली महिमा करके लीजिए। और जो भी विजन है प्रभु, आपका जो भी दर्शन है इस कलीसिया के प्रति आप प्रभु पूरा करके लीजिए प्रभु। धन्यवाद देते पासबान के लिए, जब वो वचन बांटेंगे परमेश्वर, रेली उस वचन पे और आपके दास के ऊपर अभिषेक भरा हाथ रखना परमेश्वर। जब वो सुनने वाले लोग प्रभु, सभी को अनुग्रह देना परमेश्वर, सुनकर प्रभु यीशु मसीह आप में बढ़े, आप में प्रभु रेली प्रभु आगे बढ़ते जाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आगे का संदेश और आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, अभी ये जो समय रहेगा परमेश्वर के वचन से सुनने वाला समय रहेगा। तो क्या आप लोग तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? यस। तो क्यों ना पास्टर मनोज का हम स्वागत करें, और वो हमारे बीच में आके वचन बांटेंगे, है ना। ओके, पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति। यशाया 54वां अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 10। आज जो हमारे संदेश का विषय रहेगा, जब मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा होता हूँ।
यहाँ हम पंक्ति पढ़ेंगे यशाया का 54:10। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो मुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए। अद्भुत तेरा प्रेम है पिता परमेश्वर हमारी ओर, और तेरा प्रेम हमें पिता परमेश्वर एक नया जीवन देता है पिता परमेश्वर। इस प्रेम से ही पिता परमेश्वर हमने तेरे उद्धार को पाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो हम जान सकते हैं, और उसका ज़रिया हमारे पास है। परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जो हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है, और ये चीज़ एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता है वो उसके उद्धार को ग्रहण नहीं कर पाता है। जब हम देखते हैं यूहन्ना 3:16, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा तो बोलता है कि इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। तो यदि कोई व्यक्ति ये परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता है तो वो यीशु मसीह के आने के मकसद को भी नहीं जानता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को पता है कि यीशु मसीह इस धरती पर आया, बट क्यों आया, किस कारण से आया यीशु मसीह? बहुत सारे लोग बोल सकते हैं यीशु मसीह एक अच्छा शिक्षक है, टीचर है, बहुत कुछ है ना। यीशु मसीह एक पीर पैगंबर हैं, नबी हैं, बहुत कुछ बोल सकता है। लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर आया क्यों? बिकॉज ऑफ लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम की वजह से। और उस प्रेम को एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस प्रेम के पीछे परमेश्वर का हृदय छिपा है। परमेश्वर का हृदय क्या है? क्यों परमेश्वर एक मनुष्य से प्रेम करता है? क्यों प्रेम करता है परमेश्वर एक मनुष्य से? सवाल है ये मेरा आप लोगों से, क्यों परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर के लिए मनुष्य बोलता है कि सारी सृष्टि के ऊपर है, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सारी सृष्टि के ऊपर उसको अधिकार दिया और सबसे ऊपर रखा। और परमेश्वर के हाथों की रचना है मनुष्य, इसलिए वो मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। और इसीलिए एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर के प्रेम को जानेगा नहीं, वो उसके प्रेम से भर नहीं सकता। पास्टर कार्ल स्टीवंस की एक बुकलेट है वहाँ जिसमें हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दो। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं करेगा, अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं करेगा, वो व्यक्ति तब तक दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएगा, इवन स्वयं से प्रेम नहीं कर पाएगा, इवन परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएगा, जब तक हम परमेश्वर से प्रेम को ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम की एक परिभाषा बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब बोलता है चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा, यानी यहाँ पर करुणा जो शब्द है यहाँ लव होना चाहिए। परमेश्वर का तो भी मेरा प्रेम क्या नहीं होगा, तुझ पर से कभी ना टलेगा। मेरी वाचा जो शांतिदायक वाचा है वो कभी ना टलेगी। यहोवा जो मुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। परमेश्वर बोलता है कि उसकी वाचा कभी भी हमारे ऊपर से टलेगी नहीं, उसका प्रेम कभी हमारे ऊपर से टलेगा नहीं। ये प्रेम है, सब कुछ हट सकता है, पहाड़ियाँ हट सकती हैं। तो कब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा हो सकता है, या किस व्यक्ति के पास परमेश्वर का प्रेम है? उदाहरण के तौर पे एक अविश्वासी परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता है, उसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है।
उसके पास सांसारिक प्रेम है, वो सांसारिक प्रेम से लोगों को प्रेम करने की कोशिश करता है, और हो सकता है उसके पास बहुत सारा प्रेम भरा हो, लेकिन हम जानते हैं सांसारिक जो प्रेम है वो क्या है, स्वार्थ से भरा हुआ है, वो कंडीशन से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल लव है, जो जिसमें कोई शर्त नहीं है, जो कोई डिमांड नहीं करता है ना, और कोई शर्तें नहीं रखता है, और बोलता है कि बिना स्वार्थ का है परमेश्वर का प्रेम। तो एक अविश्वासी के पास में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, लेकिन बोलता है कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करता है, तो कैसे हमें एक अविश्वासी को प्रेम कैसे पता चलता है, जब उसके पास परमेश्वर का सुसमाचार जाता है। और सुसमाचार हमको मालूम है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मर रहा था, जब यीशु मसीह को क्रूस पर रखा गया, चढ़ाया गया, जब उसको 39 कोड़े मारे गए, और जब उसको कब्र में रखा गया, है ना, तो ये परमेश्वर का प्रेम ही था मनुष्य के प्रति, जो उसने हमारे बदले अपने पुत्र को उस क्रूस पर मरने भेज दिया। और जब कोई व्यक्ति को ये सुसमाचार सुनाया जाता है और कहा जाता है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर आपके लिए उस क्रूस पर मारा गया है, परमेश्वर यीशु मसीह एक पवित्र बलिदान के लिए रूप में उस क्रूस पर मारे गए, उनको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। और कोई व्यक्ति जब उस सुसमाचार को ग्रहण करता है, वो परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करता है, और उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाता है। पढ़िए रोमियो का 5वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति, बहुत खूबसूरत पंक्ति है, कैसे हमने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया है, कैसे हमें पता चलता है ये परमेश्वर का प्रेम है। यस, 5:5, रोमियो 5:5 और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमने खरीदा नहीं है परमेश्वर का प्रेम, ये परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर क्या किया गया है, डाला गया है। परमेश्वर ने बोलता है कि हमारे अंदर जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हमने उसके उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण किया, बोलता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है, जैसे ही हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है उसी क्षण उद्धार के समय में, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, हमारे मनों में क्या किया गया है, डाल दिया गया है, हमने उसको ग्रहण किया है। तो बोलता है कि जब हम आज अविश्वासी थे, हमारे पास परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर के प्रेम को लेकर हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग विचार थे। जब हम अविश्वासी थे, हम क्या सोचते थे परमेश्वर के बारे में, शायद परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, शायद परमेश्वर यदि हम गलत कर देंगे तो परमेश्वर शायद हमें दंड देगा, शायद परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कर देगा, शायद मुझे ये करना पड़ेगा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, शायद मुझे इस तरीके का जीवन जीना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा, तो मेरे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। आज संसार में लोग इसी तरीके से सोचते भी हैं। वो सोचते हैं यदि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया तो शायद उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बट बाइबल हमको एक डिफरेंट डेफिनेशन देती है, एक अलग ही परिभाषा देती है परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का चरित्र कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, वो कितना प्रेमी है। बाइबल, यस परमेश्वर न्यायी है, लेकिन परमेश्वर प्रेमी भी है साथ साथ, है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमेशा तलवार लेके या कोड़ा या डंडा लेके हमारे पास आता है। परमेश्वर हमारे पास आता है प्रेम लेकर के। जानते हैं जब पतरस फेल हो गया, परमेश्वर का 3 बार इनकार किया, तो परमेश्वर उसके पास कोई शिकायत लेकर के नहीं आया, यीशु मसीह उसके पास कोई डंडा लेकर के नहीं आया, पर परमेश्वर क्या लेकर के आया, प्रेम लेकर के आया। और उसने कहा, पतरस, यूहन्ना के 21वें अध्याय में, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मैं तुझे प्रेम करता हूं, बट क्या तू मुझे प्रेम करता है?
परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसके प्रेम से भरा हुआ जीवन व्यतीत करें। और यहाँ पर बोलता है कि हमारा जो नज़रिया था वो एक अलग नज़रिया था। पहला यूहन्ना 4:19 अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, पहला यूहन्ना 4:19 कि हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमें प्रेम की परिभाषा नहीं मालूम थी, हम भटके हुए थे संसार में, हमें नहीं पता था प्रेम क्या होता है। लेकिन बोलता है, बाइबल बताती है कि प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम जब पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। तो परंतु जब हम सुसमाचार सुनते हैं, हम परमेश्वर का प्रेम ग्रहण करते हैं। और रोमियो का 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। ये परमेश्वर का प्रेम है। और जब हम उसका प्रेम जान लेते हैं, जब हमने उदाहरण के तौर पे हमने गॉस्पेल सुना, हमने उस पर विश्वास किया, हमने परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाल दिया गया, हमने उसको आज हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। तो जब हम उसके प्रेम को जान चुके हैं तो हम उसके प्रेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है। 4:16 में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा है कि हम उसके प्रेम में क्या हैं, बने रहें। पहला यूहन्ना 4:16 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं। किसको जान गए हैं? एक विश्वासी परमेश्वर के प्रेम को क्या करता है, जान जाता है। कैसे जानता है, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बोलता है कि जब हम उसके प्रेम को जान गए हैं और हमें उसकी प्रीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो जब हम हमने जब प्रेम की प्रीति करी है तो हम उसमें बने रहते हैं। उस प्रेम के अंदर हमें क्या करना है, एक विश्वासी को प्रेम के अंदर क्या करना है, बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। और जब हम उसमें बने रहते हैं परमेश्वर हम में बना रहता है। यूहन्ना के 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और बोलता है कि बहुत सा फल लाओगे, मैं दाख लेता हूँ तुम डालिया हूँ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा और मैं तुम में बना रहूँ तो बोलता है कि तुम बहुत सा फल लाओगे। तो हमारा जीवन यदि एक व्यक्ति यदि परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है, उसका जीवन एक फलों से लदा हुआ जीवन है। क्योंकि प्रेम बहुत ही अद्भुत एक परमेश्वर का एक स्वभाव है जो बोलता है कि बहुत कुछ कर सकता है। प्रेम बहुत कुछ कर सकता है। हम जानते हैं प्रेम, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा। तो हम जान सकते हैं कि प्रेम बहुत कुछ कर सकता है। प्रेम में बहुत सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए बोलता है कि उसी प्रेम की खातिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को चढ़ा दिया। तो जब हम परमेश्वर का प्रेम जान जाते हैं और जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके कार्य के लिए। हमें कठिनाई नहीं होगी। यीशु मसीह को कोई कठिनाई नहीं हुई इस क्रूस के ऊपर वो मृत्यु सहने के लिए, बिकॉज ऑफ लव, प्रेम की वजह से। तो यदि आज हम इस संसार में हैं और यदि हम कुछ करते हैं, तो यदि हम प्रेम से कर रहे हैं तो हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी, हमें कोई समस्या नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम प्रेम से कर रहे हैं। तो हमें उसके प्रेम में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। पहला यूहन्ना 4:8, इस पंक्ति को ज़रा ध्यान से पढ़िए। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर इसको इस तरीके से देखेंगे, इस पंक्ति को थोड़ा उल्टा करके पढ़िए। जो आखिरी पंक्ति है ना, उसमें लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। मैं तो ये कहूँगा जो परमेश्वर को नहीं जानता वो प्रेम रख ही नहीं सकता। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो प्रेम नहीं रख सकता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो प्रेम नहीं रख सकता।
इसलिए यदि आप और मैं यदि परमेश्वर के प्रेम को या परमेश्वर को जानना चाहते हैं या परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं, तो या हम प्रेम करना चाहते हैं या हम प्रेम रखते हैं किसी से, तो ये इसी बात से साबित होता है कि कितना आप परमेश्वर को जानते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे, हम परमेश्वर बोलते हैं कि हम उसके प्रेम को जान पाएंगे। तो यहाँ पर जो परमेश्वर को नहीं जानता वह प्रेम नहीं रखता। किससे? परमेश्वर से नहीं रख सकता, परमेश्वर की ओर, स्वयं की ओर और दूसरे लोगों की ओर। तीन स्थानों पे आपका प्रेम नहीं होगा यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप किसी को जानते नहीं, आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। तो यदि हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं, हम उसके प्रेम को नहीं जानेंगे और हम उसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिना उसके प्रेम के हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रेम के बिना हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत है। अगर एक व्यक्ति को प्रेम से भरा रहना है तो उसे परमेश्वर को गहराई से जानना होगा। यदि आप परमेश्वर के प्रेम से भरे रहना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है गहराई से। जितना आप परमेश्वर को जानेंगे उतना आप उसके प्रेम से भरते जाएंगे। जितना आप परमेश्वर को जानेंगे उतना आप परमेश्वर के प्रेम से क्या होंगे? भरते जाएंगे। कुछ चीज़ें जो मुझे परमेश्वर को जानने में मदद करती हैं। नंबर 1, उसकी आराधना। परमेश्वर की आराधना, स्तुति, गीतों के बोल जब हम देखते हैं, या लाइक हमने अभी गाना गाया कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। लाइक जब हम उसके गीतों को सुनते हैं, जब उसके गीतों को गाते हैं, हम उसके ईश्वरीय तत्व को जान पाते हैं। क्या जान पाते हैं? उसके ईश्वरीय तत्व को जान पाते हैं। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत संगति परमेश्वर के साथ। उसके स्वभाव को जानने में हमें मदद करती है। लाइक यदि अगर किसी के स्वभाव को आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ आपको व्यक्तिगत संबंध उसके साथ रखना पड़ेगा। आप उसके साथ समय बिताएंगे, आप उसे मिलने जाएंगे, घूमेंगे उसके साथ, खाएंगे, है ना, उसके साथ बैठेंगे, उठेंगे, तब आपको पता चलेगा ये व्यक्ति सामने वाला कैसा है। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, यदि आप उसके स्वभाव को, उसके प्रेम को जानना चाहते हैं, आपको व्यक्तिगत संगति की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति रखना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ को जान पाते हैं। हाउ पावरफुल ही इज, कितना सामर्थी है परमेश्वर, तब हम जान पाते हैं जब हम उससे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं ये पहाड़ टल जाएगा, है ना। बोलते हैं यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर राई के दाने के बराबर विश्वास रखो और प्रार्थना में जो कुछ मेरे नाम से मांगो, है ना, क्या होगा? तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा यदि तुम विश्वास से प्रार्थना, या याकूब का 5वें अध्याय में 16वीं 17वीं पंक्ति से यदि हम पढ़ेंगे, बोलते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, कलीसिया के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी देह है। कलीसिया परमेश्वर की देह है और उसके द्वारा हम उसको जान पाते हैं और उसके कार्यों को जान पाते हैं। यह कलीसिया में हमको पता चलता है कि परमेश्वर किस तरीके से कार्य करता है, फंक्शन करता है, किस तरीके से उसका कार्य करने का तरीका क्या है ना। इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज, आत्मिक भाई बहनों के साथ संगति करने के द्वारा उसके संबंध को समझ पाते हैं, हम संबंध को जान पाते हैं। परमेश्वर किस तरीके से संबंध रखता है ना। ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत। छठी चीज बोलता है कि वचन पर मनन करने के द्वारा हम परमेश्वर के चरित्र को समझ पाते हैं। परमेश्वर क्या है, उसका चरित्र कैसा है, हम उसके चरित्र को जान पाते हैं। भजन संहिता
पहला अध्याय 2-3 पंक्ति में लिखा है कि वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर मनन करता रहता है ना। अगली 7वीं चीज है पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा उसमें। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, है ना, तो पवित्र आत्मा हमको क्या बताता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर कितना भला है। उसके गुणों को हमारे सामने क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। पवित्र आत्मा द्वारा हम परमेश्वर की पवित्रता को जान पाते हैं। तो जब हम इन चीज़ों पर मनन करते हैं, जब हम इन चीज़ों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और इसके साथ में हम समय बिताते हैं, ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब एक व्यक्ति इन चीज़ों में, इन 7 चीज़ों में अपना मन लगाएगा, इनकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, तब हम कह पाएंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लेकर तीसरी पंक्ति तक पढ़ेंगे। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कौन बोल रहे हैं? वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो यहां पर बोलता है कि जब हम ये विश्वास कर लेते हैं, यस, हमें सुसमाचार सुनाया गया, गॉस्पल हमने सुना, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का पुत्र है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और बोलता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे उसके उत्पन्न होने वाले। आज हम अपने मसीही भाई बहनों से कैसे प्रेम कर पाएंगे? जब हम पहले परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो जो उससे उत्पन्न हुआ है। ओके, तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, दूसरी पंक्ति, और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतान से हम प्रेम रखते हैं। क्या बोल रहा है? कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और यहां तीसरी पंक्ति में लिखा है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और ये उसकी आज्ञाएं और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर चाहता है जब हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, हम उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जब हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उसके लोगों से प्रेम करते हैं, और जब हम उसके लोगों से प्रेम करते हैं, तो ये कैसे कर पाते हैं? हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यदि हम यहाँ पर अगर हम देखें कि पवित्र आत्मा जो त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है, वही हमको परमेश्वर के प्रेम से भरे रहने में मदद करेगा सबसे अधिक, अगर हम बोलें तो। क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीना और उसकी अधीनता और अगुवाई में चलने के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम से भरते जाते हैं। क्योंकि गलातियों का 5:22 में क्या लिखा है कि आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। यदि मुझे परमेश्वर के प्रेम से भरना है, तो मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की आवश्यकता है। यदि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता है, वो परमेश्वर के प्रेम से नहीं भरा रह सकता। क्योंकि यस, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, बट क्या मैं उससे भरता? और जब तक हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम उसके प्रेम से भरते हैं, नहीं भरेंगे, तो हम लोगों के से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। एनी डिफिकल्टीज? तो जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हैं, तब हम लोगों से प्रेम कर पाते हैं। इसीलिए तो जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और उसके बदले में परमेश्वर हमें वायदे देते हैं। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर उसको 8 वायदे देता है। कुछ वायदे हैं यहाँ पर, जो भजन संहिता 91:14 से लेके 16वीं पंक्ति में आपको मिलेगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है ना,
परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन जीता है और परमेश्वर को प्रेम करता है, उसके लिए परमेश्वर के कुछ वचन हैं उसकी ओर। भजन संहिता 91 और उसकी 14वीं पंक्ति से लेके 16वीं पंक्ति तक। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, सुनिए यहां पर, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या वायदा है यहां पर? पहला वायदा यहां पर मिलता है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। फर्स्ट थिंग, परमेश्वर जो हमारे जीवन में, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर यहां पर बोलता है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा। दूसरी चीज यहां पर बोलता है, आगे उसमें ही बोलता है कि मैं उसको ऊंचे स्थानों पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर रखेगा क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। ध्यान दीजिए, मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं कि हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, उसके नामों को नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर के प्रेम को प्रेम से नहीं भर पाएंगे, हम उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। और जब हाँ बोलता है कि जब उसने मेरे प्रेम को जान लिया है और वो मुझसे प्रेम करता है, तो वो मैं बोलता है कि मैं उसे ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। तो रोमियो का 8:28 में क्या लिखा है कि उन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो का 8:28। अगला पॉइंट है, तीसरा, जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। ये वायदा है परमेश्वर का। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और परमेश्वर बोलता है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं क्या करूंगा? उसकी सुनूंगा। चौथा वायदा जो है वो ये है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर बोलता है संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाऊंगा। 5वां वायदा, मैं उसको क्या करूंगा? बचाऊंगा, मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर बोलता है मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, वो महिमावान होगा। 7वां पॉइंट या 7वां वायदा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। एक जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करते हैं दीर्घ आयु से तृप्त किए जाएंगे। 8वां पॉइंट बोलता है, 8वां वायदा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। बोलता है मैं अपना किया हुआ उद्धार उसको क्या दिखाऊंगा, दर्शन दिखाऊंगा उसको। जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन जीते हैं तो ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरा जीवन परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है? कैसे पता चलेगा? कैसे मैं बता पाऊंगा कि यस मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ हूं? तो 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय, कुछ चीज़ें जो मेरे जीवन से दिखाई देंगी और कुछ चीज़ें जो मेरे जीवन से दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पर लिस्ट आउट है, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, है ना। प्रेम है एक कॉलम में लिख सकते हैं आप, और दूसरे में लिख सकते हैं प्रेम जो नहीं करता है या प्रेम जो नहीं है। नंबर 1 प्रेम है धीरजवंत। नंबर 1 प्रेम धीरजवंत है। नंबर 2 प्रेम कृपालु है। नंबर 3 प्रेम सत्य से आनंदित होता है। नंबर 4 सब बातें सह लेता है। नंबर 5 सब बातों की प्रीति करता है। नंबर 6 सब बातों की आशा रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है और अंत में प्रेम कभी टलता नहीं। 8 चीज़ें जो एक परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए व्यक्ति में ये दिखाई देंगी। यीशु मसीह जब इस धरती पे आया तो वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था, उसके अंदर प्रेम भरा हुआ था और हम उसके जीवन में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर ये सारी चीज़ें थीं। बट आज परमेश्वर बोलता है यदि कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर के प्रेम से भरेगा अपने आप को, यदि वो परमेश्वर को जानेगा, उसके प्रेम को जानेगा और अपने आप को उसमें भरेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए उसके जीवन से ये चीज़ें दिखाई देंगी और लोग देखकर पहचान लेंगे कि ये यस
रियली इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है और ये परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। और कुछ चीज़ें जो उसमें नहीं होंगी या जो प्रेम नहीं करता है और जो प्रेम नहीं है वो है नंबर 1, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। प्रेम जो है वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता। तो कैसे लोगों को पता चलेगा यस मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ हूँ? ये चीज़ें मेरे अंदर से दिखाई देंगी। यस, जब हम पौलुस के बारे में जानते हैं, पौलुस बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। किस लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। यस, उस व्यक्ति का जीवन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन जीता है वो खोए हुए लोगों से प्रेम करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ रहता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा रहता है वो परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा रहता है वो संगति से प्रेम करता है, यानी कि कलीसिया के जीवन से प्रेम करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा रहता है वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा रहता है बोलता है कि वो उसका मन लगता है प्रार्थना करने में, उसका प्रार्थना का एक जीवन होता है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम से भरे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत अद्भुत है। बोलता है कि पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ टल जाएं, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से नहीं टलेगी। अद्भुत प्रेम है जो परमेश्वर हमसे करता है। और जब हम उस प्रेम को जानते आपको कभी ऐसा पता चले कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो आप उस व्यक्ति के क्लोज जाने की कोशिश करेंगे, आप उसके नज़दीक रहेंगे, आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, है ना, या मैं इस व्यक्ति के साथ रहूं, या मैं इस व्यक्ति के नज़दीक रहूं। तो उसी तरीके से परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, तो क्यों ना हम उसके करीब जाएं, क्यों ना हम उसको जानें और उसके प्रेम को गहराई से जानें, क्योंकि जितना हम उसको गहराई से जानेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के प्रेम से भरते जाएंगे। और जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के प्रेम से भरेंगे उतना ही हम परमेश्वर को प्रेम कर पाएंगे, हम उसके लोगों को प्रेम कर पाएंगे, हम अपने आप को प्रेम कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ नहीं हूँ, मैं उसके लोगों से प्रेम नहीं कर सकता, मैं अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दो, इम्पॉर्टेंट है। तो इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। जैसे कि भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने वायदा दिया है कि जो उससे प्रेम करते हैं, तो यस, कब हम उससे प्रेम करेंगे? जब हम उसको जानेंगे। और जब हम उसको जानते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर बोलता है मेरा वायदा तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। मेरा वायदा तुम्हारे लिए है, मैं संकट के समय तुम्हारे पास रहूँगा, मैं तुम्हें दीर्घायु दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारी महिमा बढ़ाऊंगा, है ना। तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुन लूँगा। ये परमेश्वर के प्रेम, क्योंकि बोलता है धन्य है वो पुरुष जो रात दिन क्या करता रहता है? व्यवस्था पर मनन करता रहता है, उसके प्रेम की खोज में रहता है। परमेश्वर के प्रेम की यदि खोज करनी है तो बाइबल हमें बताएगी और पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना और पवित्र आत्मा की अधीनता में जीवन जीना हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने में और उसके प्रेम को अपने जीवन में भरने में मदद करेगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर, कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप महान हैं पिता परमेश्वर। और बोलते हैं कि पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ हट जाएं, परंतु तेरी करुणा, तेरा प्रेम हम पर से कभी टलेगा नहीं। रोमियो का 8:35 से 39 में लिखा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई नहीं कर सकता। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन की कैसी भी स्थिति क्यों ना हो पिता परमेश्वर, परंतु तेरा प्रेम हमारी ओर रहता है। और जब हम उस प्रेम को जान जाते हैं पिता परमेश्वर, तब तू हमें पिता परमेश्वर अपने प्रेम से भरता है।
हमारी अगुवाई करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें प्रेम से इसलिए भरना चाहता है क्योंकि तू चाहता है कि हमारा स्वभाव तेरे पुत्र के स्वरूप में हो पिता परमेश्वर। फिलिप्पियों के 2:5 में जैसे लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। बिना प्रेम के हमारा स्वभाव ऐसा नहीं हो सकता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस प्रेम के लिए जो तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर, और उस प्रेम से तू हमसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है पिता परमेश्वर, जिसमें कोई शर्त नहीं है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो बदलाव की मांग नहीं करता है पिता परमेश्वर। इस प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर तूने हमें छुड़ाया। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, नरक से आत्मा को बचा लिया। आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया मेरे शैतान को, हरा दिया मेरे शैतान को। मृत्यु पर यीशु विजय हुआ। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। तूने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। तूने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। आज बजाते गाते गीत, आज बजाते गाते गीत। जय जय बोलो जय जयकार। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। स्तुति करो सारा भूमंडल, स्तुति करो सारा भूमंडल। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और कुछ प्रार्थनाएं विनतियां हैं यहाँ पर, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरी महान कृपा के लिए पिता परमेश्वर। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं मनीषा सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर। आप इस समय उनको छुइए, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी ईश्वर हैं पिता परमेश्वर। आप यहोवा राफा हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में आप ढांढस दे दीजिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपना प्रेम, अपना अनुग्रह, अपनी शांति, अपनी दया उनको दीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। जिग्नेश के भी साथ होइए पिता परमेश्वर, हर एक चिंता से, परेशानी से मुक्त कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर। उनको भी पूर्ण रूप से छू के चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हार्दिक के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हार्दिक को भी पिता परमेश्वर छू लेना, पूर्ण रूप से चंगाई देना पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर जो भी तकलीफ़ है, जो भी समस्या है, जो भी बुखार है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। महेश भाई को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी मेस को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको भी छूना पिता परमेश्वर। जो भी डिहाइड्रेशन है, जो भी तकलीफ़ है, उसको तू दूर करना पिता परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर लक्ष्मी सिस्टर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनको भी छू के चंगाई देना। होने दे पिता परमेश्वर उस परिवार में यदि और कोई बीमार है पिता परमेश्वर, तू अपने शिफा भरे हाथ से उनको छू के चंगाई देना, और कलीसिया के हर एक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, जिन लोगों को तूने चंगाई दिया उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कविता सिस्टर, उनके दोनों बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने उनको छू के चंगाई दी है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हमारी पूरी टीम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर इस समय में, इस मौसम में बदलते हुए, और छू के चंगाई देना। यदि कोई बीमार है हमारे बीच में पिता परमेश्वर, यदि कोई तकलीफ़ है, शैतान की हर एक युक्ति से छुटकारा देना पिता परमेश्वर। तेरे प्रेम में हमको ढांप लेना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा हम तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।